नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम सूर्य प्रकाशन द्वारा लिखित पुस्तक पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज़ को देखेंगे, जो नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाठ्यक्रमानुसार है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पर्यावरण का मानव जीवन में क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। मानव जीवन में पर्यावरण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट इन ह्यूमन लाइफ। पर्यावरण मानव जीवन को आधार प्रदान करता है। पर्यावरण के तत्वों की विद्यमानता से ही पृथ्वी तल पर जीवन संभव हुआ है। इन तत्वों के अभाव के कारण ही अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों पर जीवन नहीं है। मानव इस पर्यावरण की श्रेष्ठ कृति है, सर्वश्रेष्ठ कृति है। जैव समुदाय की सभी आवश्यकताएं पर्यावरण के तत्वों द्वारा ही पूर्ण होती हैं। मानव जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताएं भी इन्हीं तत्वों द्वारा पूर्ण की जाती हैं। पर्यावरण के इन तत्वों का मानव जीवन से गहन संबंध है। ये तत्व मानव को प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावित करते हैं। इन तत्वों के अंतर संबंधों को निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। पर्वत श्रेणियाँ एवं मानवीय जीवन, माउंटेन रेंजेस एंड ह्यूमन लाइफ। पर्वतों का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पर्वत मुख्यतः जलवायु एवं जन स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। पर्वत व संपदा के अक्षय भंडार हैं, जिनसे अनेक जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं। इनसे पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थ, बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त होती है। अधिकांश नदियों के उद्गम स्रोत पर्वत श्रेणियों में ही होते हैं। यहाँ से कीमती पत्थर भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पर्वत श्रेणियाँ मानव जीवन के विकास में सहायक हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। पर्वत श्रेणियाँ जलवाष्प युक्त पवनों के मार्ग में बाधा बनकर वर्षा कराने में सहायक होती हैं तथा सीमाओं पर सुरक्षा का भी कार्य करती हैं। पठार एवं मानवीय जीवन, प्लेटू एंड ह्यूमन लाइफ। पठार एक ऐसी धरातलीय संरचना है जो खनिज पदार्थों के अक्षुण्य भंडार कहे जाते हैं। प्राकृतिक वन संपदा एवं चारागाहों में पठारी भूमि धनी होती है। ये सभी वस्तुएं मानवीय जीवन में सहायक होती हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठार इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। मैदान एवं मानवीय जीवन, प्लेन्स एंड ह्यूमन लाइफ। मैदानों को सभ्यता का पालना की संज्ञा दी गई है। विश्व की अधिकांश सभ्यताएं नदी घाटी सभ्यताएं ही हैं। नदियों द्वारा लाई गई जल और मिट्टी से निर्मित मैदान सदैव ही मानव को आश्रय प्रदान करते रहे हैं। ये मैदान कृषि, व्यापार, उद्योग, परिवहन की प्रगति के आधार होते हैं। इन पर किसी भी देश की आर्थिक विकास निर्भर करता है। भारत का विशाल गंगा का मैदान, चीन में हांगो का मैदान, दजला फरात का मैदान, मिस्र में नाइल रिवर का मैदान या नदी घाटी नील रिवर की इसके सर्वोत्तम उदाहरण है। जल संसाधन एवं मानवीय जीवन, वाटर रिसोर्सेज एंड ह्यूमन लाइफ। जल के बिना जीवन की कल्पना करना नामुमकिन है। जल संसाधन मानव के लिए सर्वाधिक उपयोगी हैं। आंतरिक जल संसाधनों में नदियों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। नदियाँ मानव जीवन का स्रोत हैं तथा मानव के लिए उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती हैं, जिससे मानव को यथेष्ट खाद्यान्नों की प्राप्ति होती है। इनसे मानव को सिंचाई, जल विद्युत शक्ति, पेयजल एवं परिवहन आदि की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हमारे देश में गंगा, यमुना, सतलज, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दामोदर आदि नदियां इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। प्राकृतिक वनस्पति एवं मानव जीवन, नेचुरल वेजिटेशन एंड ह्यूमन लाइफ। जलवायु एवं धरातलीय संरचना के संयोग से प्राकृतिक वनस्पति की उत्पत्ति होती है। प्राकृतिक वनस्पति से मानव को अनेक वस्तुएं, इमारती लकड़ी, बेरोजा, गोंद, औषध, पशुओं के लिए चारागाह तथा कागज एवं दिया सलाई आदि उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। वन मिट्टी के अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं और कृषि भूमि में जीवाश्मों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, जिससे फसलों का भरपूर उत्पादन प्राप्त होता है। प्राकृतिक वनस्पति तथा जलवायु भी प्रभावित होती है तथा वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि करने में भी सहायक होते हैं। इससे वर्षा में वृद्धि होती है। वर्षा कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। खनिज पदार्थ एवं मानव जीवन, मिनरल्स एंड ह्यूमन लाइफ। भूगर्भ के अंदर अनेक खनिज, लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज, अभ्रक, तांबा, सोना, चांदी, खनिज तेल आदि पाए जाते हैं।
जो मानव जीवन के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संपूर्ण औद्योगिक विकास खनिज पदार्थों एवं शक्ति संसाधनों पर निर्भर करता है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार खनिज पदार्थों में अत्यधिक धनी है, जिनसे देश का आर्थिक विकास संभव हो सका है। जलवायु एवं मानव जीवन, क्लाइमेट एंड ह्यूमन लाइफ। प्राकृतिक पर्यावरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जलवायु है। मानव जीवन को प्रभावित करने वाले और दिशा का निर्धारित करने वाले कारकों में जलवायु सर्वाधिक शक्तिशाली है। जलवायु को मानव जीवन या मानव समाज का मापक माना जाता है। मानव वर्गों के भोजन, वस्त्र, आवास की आकृति तथा कृषि फसलों को उन क्षेत्रों की जलवायु ही निर्धारित करती है। जलवायु द्वारा मानव जीवन के निम्नलिखित पक्ष प्रभावित होते हैं। पहला, मानव का स्वास्थ्य और किसी प्रदेश में रह सकने की क्षमता तथा मानवीय भौतिक शक्ति। दूसरा, आवास, उनकी निर्माण सामग्री तथा आकृति। तीसरा, मानव जीवन की खाद्यान्न आपूर्ति और पेय पदार्थ। चौथा, वस्त्र एवं उनके प्रकार। पांचवा, मानवीय व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, वन उद्योग आदि। छठा, मानवीय संस्कृति। इन प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है, इन सारे जितने भी विवरण को हमने ऊपर देखा है, इनसे यह स्पष्ट होता है कि भौतिक पर्यावरण एवं मानव जीवन में गहन संबंध है। वह मानव जीवन के चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कारक मानव जीवन को महत्ता प्रदान करते हैं। पर्यावरण के अनुरूप ही मानव के सभी क्रियाकलाप निर्धारित होते हैं। पर्यावरण की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लाप्ले नामक विद्वान ने कहा है, इम्पॉर्टेंट है ये, लाप्ले ने क्या कहा, प्रत्येक मानव समुदाय एक निश्चित पर्यावरण में निवास करता है और उस समुदाय के जीवन, कार्य तथा संगठन पर्यावरण के अनुसार ही निर्धारित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण के विषय, क्षेत्र तथा महत्व का वर्णन कीजिए, अथवा पर्यावरण अध्ययन के विषय, क्षेत्र तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर देख लेंगे। पर्यावरण अध्ययन का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। पर्यावरण अध्ययन के विषय क्षेत्र में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। पहला, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी क्या है, इसका अध्ययन। पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के विभिन्न घटकों का अध्ययन। पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी के घटकों का एक दूसरे के साथ क्रियात्मक संबंधों का अध्ययन। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन। मानव एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। मानव द्वारा अपनाए गए अनुकूलन तथा रूपांतरणों का अध्ययन। पर्यावरण घटकों की क्षेत्रीय भिन्नता तथा उनका पारिस्थितिकी पर प्रभाव का अध्ययन। प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्रों में जीवन के विकास के स्वरूप, आवास तथा समाज का अध्ययन। मनुष्यों के आर्थिक क्रियाएं, कृषि, उद्योग धंधे आदि का अध्ययन तथा उनका पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन। पर्यावरण प्रदूषण के स्वरूप, कारणों और प्रभावों का अध्ययन। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के संबंधों का अध्ययन। क्षेत्रीय पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन, उनके निराकरण और उपायों का अध्ययन। प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, बाढ़, सूखा, अकाल, ज्वालामुखी, चक्रवाती तूफान आदि का अध्ययन। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन तथा संसाधन संरक्षण का अध्ययन, रिसोर्स कंजर्वेशन का अध्ययन। पर्यावरण अपकर्षण, पर्यावरण अवकर्षण का विभिन्न क्षेत्रों में स्तर एवं प्रभाव का अध्ययन। जनसंख्या, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव का अध्ययन। विकासात्मक गतिविधियों, बांध बनाने, सड़क बनाने आदि का पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन। पर्यावरणीय प्रबंधन का अध्ययन, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। संसाधन संरक्षण एवं पर्यावरण प्रदूषण के निवारण में व्यक्ति और समाज की भूमिका का अध्ययन। पर्यावरण अवबोध का विकास करना। पर्यावरण संरक्षण संबंधी विधियों, लॉज का निर्माण करना, उनकी व्याख्या करना तथा अनुपालन करना। पर्यावरण अध्ययन के महत्व को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। वर्तमान में पर्यावरण अध्ययन का बहुत अधिक महत्व है। बढ़ते प्रदूषण से इनका महत्व और भी बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण के महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, पर्यावरण जीवन का आधार। पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्व इसलिए है कि पर्यावरण जीवन का आधार है। पृथ्वी तल पर जैविक विकास, संवर्धन और रक्षा के लिए
पर्यावरण ऐसी दशा का निर्माण करता है जिसके बिना जीवन की कल्पना असंभव है। इस प्रकार पर्यावरण जीवन का आधार है। दूसरा, पर्यावरण के विविध घटकों का जीवन पर प्रभाव। सभी जीव अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं तथा पर्यावरणीय घटकों का जीवों पर प्रभाव पड़ता है। संतुलित पर्यावरण में जीवों का स्वस्थ विकास होता है तथा असंतुलित पर्यावरण में पर्यावरण के घटक स्वस्थ जीवन को बाधित करते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में इन घटकों को प्रभावित करने वाले कारणों और कारकों तथा उनके निराकरण का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण विकास का मूल, इसको हम देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन में प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग से ही मनुष्य विकास करता है। इस प्रकार पर्यावरण विकास का मूल है। मनुष्य अपने बौद्धिक ज्ञान से पर्यावरण का उपयोग कर विकास करता है। अगला हम क्या देखेंगे? पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण आज की मुख्य पर्यावरणीय समस्या है। यह आधुनिक युग का एक बहुचर्चित विषय व आधुनिक सभ्यता द्वारा उत्पन्न एक गंभीर व भयानक समस्या है। प्रदूषण वायु हो सकता है, जल द्वारा हो सकता है, स्थल के रासायनिक प्रभावों से हो सकता है, भौतिक तथा जैविक गुणों में होने वाला एक अवांछनीय परिवर्तन होता है जो कि मानव जीवन, औद्योगिक प्रगति, जीवन की पारिस्थितियों एवं सांस्कृतिक धरोहर के लिए अत्यंत हानिकारक है। वर्तमान में पर्यावरण में मुख्यतः जलवायु, ध्वनि, मृदा और रेडियोधर्मी प्रदूषण तीव्रता से बढ़ते जा रहे हैं। इनका मानव स्वास्थ्य पर विपरीत असर हो रहा है। मानव अनेक बीमारियों का शिकार हो रहा है तथा उसका स्वाभाविक विकास रुक रहा है। पर्यावरण अध्ययन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है तथा मानव को उसके दुष्प्रभावों से भी बचाया जा सकता है। जलवायु में परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन भी पर्यावरण की एक प्रमुख समस्या है। जलवायु परिवर्तन के कारण ध्रुवों पर भी बर्फ पिघल रही है। इससे समुद्रों का जलस्तर धीमे धीमे बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से सूखे में वृद्धि हो रही है और खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ रही है। वर्षा की मात्रा में कमी आ रही है और मिट्टी में भी नमी कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन से अनेक संक्रामक रोग, उनका प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। ध्रुवों की बर्फ पिघलने से नए नए जीवाणु, विषाणु पैदा हो रहे हैं जो कई सालों से दबे हुए थे। पर्यावरणीय अध्ययन द्वारा समुचित उपाय करके जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाया जा सकता है। विश्व तापमान में वृद्धि। विश्व तापमान में वृद्धि पर्यावरण की सबसे प्रमुख समस्या है। पर्यावरण प्रदूषण, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन क्षयीकरण, ओजोन डिप्लीशन आदि अनेक पर्यावरणीय समस्याओं का सम्मिलित प्रभाव विश्व तापमान में वृद्धि कर रहा है। विश्वव्यापी तापन का संपूर्ण जीव समुदाय पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। विश्व तापमान में वृद्धि के नज़दीक तथा दूरगामी दोनों प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर तथा पर्यावरण के लिए घातक हो रहे हैं। नज़दीकी प्रभाव में तापीय वृद्धि के कारण मृत्यु, सूखा, तूफान, बाढ़ तथा पर्यावरणीय अवनयन प्रमुख हैं तथा दूरगामी प्रभावों में संक्रमण एवं संबंधित रोग, खाद्यान्न समस्या, अकाल और जैव विविधता को खतरा पैदा होगा। इसके अतिरिक्त तापमान से ध्रुवीय तथा उच्च पर्वतीय बर्फ पिघलने से समुद्र किनारे पर स्थित कई शहर डूब सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन में विश्वव्यापी तापन के कारण कई निराकरण के उपायों का अध्ययन किया जाता है। जल संकट। वर्तमान में जल संकट भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। वर्षा की कमी, वनों के विनाश के कारण जल का मिट्टी से संबंध टूटना, जल प्रबंधन का अभाव, जल प्रदूषण, जल की व्यर्थ बर्बादी, बढ़ती मांग आदि के कारण जल संकट निरंतर बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण अध्ययन द्वारा जल संकट की स्थिति पर भी काबू पाया जा सकता है। वन एवं जीव जंतु संरक्षण का ज्ञान। वन्य जीवों के आवास वन धरती पर बड़े, जटिल, बुद्धिमान तथा महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हैं। वन विनाश के साथ ही वन्य जीवों के विनाश की कहानी आरंभ हुई थी। तीव्र पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण भी वन्य जीवों का विलोपन, एक्सटिंक्शन हुआ है। उष्णकटिबंधीय वनों में विश्व की 50% जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन तीव्र वनोन्मूलन से यहाँ वन्य जीवों में कमी आई है।
सागर तल में परिवर्तन के कारण सागर तटीय दलदल क्षेत्र तथा प्रवाल भित्तियों के बीच में, जिसको हम कोरल रीफ्स कहते हैं, उनके बीच में संकट उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार वनों के अंधाधुंध दोहन, विनाशकारी वनाग्नि, फॉरेस्ट फायर, भीषण भूस्खलन तथा पशु पक्षियों व सरीसृपों रेप्टाइल्स की विविध प्रजातियों के अवैध शिकार के कारण इनको खतरा बढ़ गया है। पर्यावरण अध्ययन में इनके संरक्षण के भी उपाय किए जाते हैं। ठोस अपशिष्ट निस्तारण, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तीव्र गति से बढ़ रहे नगरीकरण और औद्योगिकीकरण ने अर्बनाइजेशन ने ठोस अपशिष्टों के निस्तारण की समस्या को जन्म दिया है। विश्व में प्रतिवर्ष 24 बिलियन टन गैर ईंधन खनिजों का खनन औद्योगिक प्रक्रिया के लिए किया जा रहा है, जिसका लगभग 90% अंत में प्रक्रिया में आकर ठोस अपशिष्टों को जन्म देता है। ठोस अपशिष्टों में खनन से उत्पन्न अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, नगरपालिका अपशिष्ट, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट आदि प्रमुख हैं। इनके निस्तारण के अभाव में भूमि प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। पर्यावरण अध्ययन में इनके निस्तारण के उपाय किए जाते हैं। संसाधन संरक्षण एवं ऊर्जा का समुचित उपयोग। पर्यावरण अध्ययन से संसाधन संरक्षण और ऊर्जा के समुचित उपयोग का ज्ञान होता है। पर्यावरण प्रबंधन में योगदान। पर्यावरण अध्ययन द्वारा ही पर्यावरणीय प्रबंधन को प्रभावी बनाया जा सकता है। धन्यवाद।